स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट टाइम जो अपना टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम था काइंड्स ऑफ कस्टमर का, कि बैंक में कितनी तरह के जो हैं वो कस्टमर्स होते हैं। उनमें हम लोगों ने कुछ टाइप्स अपनी रीड की थी, उन्हीं टाइप्स को आगे कंटिन्यू करते हुए आपको अगली जो टाइप पढ़ा रहा हूँ उस टाइप का नाम है विद द नेम ऑफ मतवली, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रस्टी। बेसिकली अगर इस टाइप की हम लोग यहाँ पर बात करें तो मतवली यानी कि ट्रस्टी से मुराद ऐसा शख्स होता है जो किसी जायदाद की निगरानी करने के लिए उसको मुकर्रर किया जाए, यानी कि उसको हायर किया जाए। पहली बात तो ये कि आज के दौर में बैंक जो है उसको इस तरह के अकाउंट्स जो हैं वो ओपन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं, लड़ाई झगड़े वगैरह के मामला बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वैसे स्टेट बैंक की तरफ से इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि थोड़ा सा परहेज़ करें इस तरह के अकाउंट्स ओपन करने के लिए। तो बेसिकली इस अकाउंट को ओपन करवाने का तरीक़ेकार ये है कि जब आप ये अकाउंट बैंक के अंदर अपना ओपन करवाते हैं तो सबसे पहले नंबर के ऊपर वो शख्स जो ये अकाउंट ओपन करवाने के लिए आया है उस शख्स का नाम, उसका आईडी कार्ड नंबर वगैरह, उसके दस्तक वगैरह बैंक जो है वो अपने पास यहाँ पर क्या करता है, नमूने के तौर पे एज ए सैम्पल के तौर पे सेव कर लेता है। और फिर उसके साथ जो सबसे अहम चीज़ है वो आपकी जो ट्रस्ट डीड होती है, यानी कि जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आपने वो सारी की सारी उसके साथ पहले डिसाइड कर लेनी है, ताकि बाद में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम वगैरह आपको फेस ना करनी पड़े। उसके अगले नंबर पे थोड़ा सा इसमें डिस्कस करूँ तो अगर एक से ज़्यादा लोग जो हैं वो निगरान मुकर्रर किए गए हैं तो इस टाइप ऑफ कस्टमर में फिर ये होता है कि हर बंदा जो अपने होते हैं। सेकंड टाइप जो हमारे पास आती है अगली, वो कारोबारी इदारों के हवाले से। कारोबारी इदारों की अगर बात की जाए तो इसमें वाहिद मलकती कारोबार, शराकती फ़र्म और आप लोगों के पास कंपनी आ जाती है, जिसे इंग्लिश में हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप फ़र्म है और जॉइंट स्टॉक कंपनी है। सोल प्रोप्राइटरशिप जिसमें एक मालिक होता है, अगर मालिक चाहे तो बैंक में अपना खाता जो है वो खुलवा सकता है और इसी अकेले बंदे के जो है उसके ऊपर साइन होने हैं। जितने भी बैंक ने फिर मामला करने होते हैं वो सारे के सारे मामला इसी अकेले शख्स के साथ किए जाते हैं, या किसी बंदे के साइन के देखते हुए बैंक उसके पैसे रिसीव करता है या उसके पैसों की जो है वो किसी को पेमेंट करता है। शराकती कारोबार की अगर बात की जाए तो ये बेसिकली ऐसा कारोबार है जिसमें दो या दो से ज़ायद लोग होते हैं, मैक्सिमम की तादाद जो है वो इसके अंदर 20 होती है। तो इस बिज़नेस की कंडीशन ये है कि इसमें किसी एक पार्टनर को पहले आपने जो है वो सारी की सारी अथॉरिटी देनी होती है जो बैंक के अंदर से अपने मामला करेगा। अगर तो उसमें सबसे मेन चीज़ जो एक है वो ये कि जब आप अपनी पार्टनरशिप करते हैं तो फिर जो पार्टनरशिप की डीड आप लोगों की होती है, यानी कि जो पार्टनरशिप का मुआहदा आप लोगों के दरमियान हुआ है, उस मुआहदे की एक कॉपी आपको जो है वो बैंक के अंदर जमा करवानी पड़ेगी, ताकि बैंक को पता हो कि कितने पार्टनर्स जो हैं वो इस पार्टनरशिप का हिस्सा हैं। और फिर ऐसी सूरत में अगर मैं ये कहूँ कि वो बंदा जिसको हम लोगों ने ऑथराइज़ किया हुआ था, जो बैंक से मामला सारे के सारे कर सकता था, अगर बैंक को कहीं से ये इन्फॉर्मेशन मिले कि उसका दिवालिया हो गया या वो शख्स जो है वो पागल हो गया या वो फर्म को छोड़ के चला गया, तो फिर ऐसी सूरत में बैंक किसी भी किस्म के लेन देन का रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, और ना ही बैंक ऐसी सूरत में किसी किस्म के चेक की कोई अदायगी वगैरह वहाँ पर करता है। थर्ड टाइप हमारे पास आती है जिसका नाम है मुश्तरका सरमाई की कंपनी, जिसे जॉइंट स्टॉक कंपनी का हम लोग नाम देते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर बात की जाए तो ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है हमारा। इसमें चूँकि कम से कम जो मालिक होते हैं उनकी तादाद बेटा 7 होती है और ज़्यादा से ज़्यादा की नो लिमिट है। कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हिस्सेदार जो है वो इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑनर्स बनते हैं उन ऑनर्स में से हम कुछ लोगों को एज ए डायरेक्टर भी इन्हीं में से निकाल दिए जाते हैं। उनके लिए मखसूस शेयर्स होते हैं जिन्होंने परचेज़ किए होते हैं, उसके बाद वो डायरेक्टर्स बनते हैं इसके अंदर। तो डायरेक्टर्स बनने के बाद हम जो एक बंदा इसमें से सिलेक्ट करते हैं, उस बंदे को फिर हम उसकी ड्यूटी लगा देते हैं कि भाई ये बंदा है जो बैंक के साथ सारे के सारे लेन देन करेगा। अब लेन देन करने के लिए कंपनी के बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं, हम कॉमन सील का इस्तेमाल करते हैं। कॉमन सील कहते हैं स्टैंप को, मोहर को कहा जाता है, कंपनी की मोहर, मुश्तरका मोहर इसको बेसिकली कहा जाता है। इस मोहर के ऊपर जो है वो साइन किए जाते हैं और स्टैम्प के साथ जो है वो साइन किए जाते हैं, और साइन एक बंदे के होंगे जिसके बारे में बैंक को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। फिर वही बंदा जो है उसके साइन और स्टैम्प को देखते हुए बैंक आपके जितने भी मामला होते हैं वो आपके साथ सोल्व करता है, यानी कि आपके चेक वगैरह की पेमेंट वगैरह करते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि साइन हो गया, स्टैम्प नहीं हुई तो बैंक पेमेंट नहीं करेगा, या स्टैम्प होगी साइन नहीं हुई तब भी बैंक उसकी पेमेंट नहीं करेगा। और अगली जो टाइप हमारे पास आती है वो हमारे पास आती है गैर तिजारती इदारे। अगर इसकी हम लोग यहाँ पर बात करें तो बेसिकली आज के दौर के अंदर जो है वो हमारे नॉन ट्रेडिंग जो कंसर्न है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ओपन है, पूरी दुनिया के अंदर ये काम कर रही हैं बेसिकली। तो बेसिकली ये ऐसे इदारे हैं जो कोई क्लब या कोई खैराती इदारा बनाकर बैठे हुए हैं या कोई सोशल एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अगेन इन इदारों की अगर यहाँ पर बात की जाए तो बैंक जो है जब इन इदारों के अकाउंट ओपन करता है तो पहले इनको कहता है कि भाई आप अपनी जो एसोसिएशन जो आप लोगों ने बनाई हुई है ना उसकी एक कॉपी हमें ला कर दें कि आपने इसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह लिखी हुई हैं। फिर इसकी मैनेजमेंट जो है वो कौन है, इसके मामला जो है वो कौन सा शख्स जो है वो यहाँ पर सारे के सारे चेक कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो बैंक यहाँ पर आपसे क्या करता है, डिमांड करता है। और डिमांड करने के साथ साथ बैंक आपको यहाँ पर एक और भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो आपको देता है, जिसमें वो बताता है कि जी
कि जो एसोसिएशन के खाते हैं वो खुलवाते वक्त आपको ऑप्शन है आपके पास, चाहे आप करंट अकाउंट ओपन करवाएं, चाहे आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाएं, चाहे आप जो सा मर्जी अकाउंट ओपन करवाएं, लेकिन एक बंदा ऑथराइज़ कर दें जिसके ज़रिए जो है वो हम इस इदारे के जो है वो सारे के सारे मामला करेंगे। उस बंदे का जो नाम है, उसका जो ID कार्ड नंबर है, उसके जो दस्तक हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर रिक्वायर्ड है। और बैंक जो है वो इस तरह के इदारे जो है इनको बेसिकली ओवरड्राफ्ट की सहूलत जो है वो फ्राहम नहीं करता, क्योंकि उनको पता होता है कि इनका पर्पज़ अर्निंग प्रॉफिट नहीं है, तो ज़ाहिर बात है इनको तो हर वक्त पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए बैंक जो है वो इस तरह के इदारों के जिस वक्त अकाउंट ओपन करते हैं तो उनको किसी किस्म की ओवरड्राफ्ट की सहूलत जो है वो फ्राहम नहीं करता। और आखिरी हमारे पास आता है जिसका नाम है सरकारी अकाउंट, यानी कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की वो बात कर रहे हैं, सरकारी इदारों की। सरकारी इदारों की अगर बात की जाए तो 2-3 इदारों के नाम आपके आगे ले लें, तो जैसे वापटा है, ठीक है, इसी तरह से और भी बेशुमार इदारे हैं हमारे। तो इन इदारों के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको इजाज़त होती है कि वो किसी भी बैंक में अपना कोई भी अकाउंट ओपन करवा लें। कोई भी अकाउंट से मुराद, चाहे करंट अकाउंट ओपन करवाएं, सेविंग करवाएं या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाएं, उनके पास इस चीज़ का राइट होता है। और जब ऐसे अफराद यानी कि ये अकाउंट अपना ओपन करवा लेते हैं, उसके बाद जब इनका तबादला होता है किसी जगह के ऊपर, तो फिर बैंक को उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि इस बंदे का जो है वो ट्रांसफ़र हो गया, अब ये इस जगह से दूसरी जगह पर मूव हो गया है। तो फिर ऐसी सूरत में जो नया उसका अफसर होता है, फिर उस नए अफसर के जो साइन वगैरह होते हैं ना, वो बैंक को दे दी जाते हैं कि भाई अब जो भी लेन देन होंगे इस साइन के बेस पर होंगे। क्योंकि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होती हैं ना, उनके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ी सी तरह डिफरेंट है। उनका अकाउंट एक आम बंदे के अकाउंट की तरह ट्रीट नहीं होता बैंक के अंदर। उनके लिए स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं या स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है जिसके मुताबिक बैंक जो है उनके साथ अपने सारे के सारे मामला करता है। तो फिर जो भी इनका नया अफसर वहाँ पर होता है, उस नए अफसर के जो साइन वगैरह वो वहाँ पर उनको दे दिए जाते हैं, और उसके बाद इनकी सारी की सारी जो है वो मामला वैसे ही चलते हैं जैसे एक आम बंदे के मामला चलते हैं। तो यहाँ पर आकर बेटा हमारा ये टॉपिक जो है वो एंड हो जाता है। इंशाल्लाह हम फिर अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, उसको हम अपने बेटा स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 8 के अंदर फिर जो हमारा जिसका नाम है विद द नेम ऑफ बैंक फंड्स एंड देयर यूजेस, कि बैंक जो है वो अपना पैसा जो है वो किस जगह पैसा जो है वो कैसे इकट्ठा करते हैं और उनको किस जगह पे जो है वो इस्तेमाल करता है। तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक इसके ऊपर फिर रीड करेंगे।